मेडी द मिंगल चैनल में आपका सभी का स्वागत है। आज हम साइंस ओलंपियाड करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। सीक्रेट ट्रिक्स टू सॉल्व द एमसीक्यूज। हेलो एवरीवन, मेडी द मिंगल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए साइंस ओलंपियाड प्रीवियस ईयर पेपर 2023-24 सेट 3 जो कि क्लास 8th और 9th के लिए है वो लेके आए हैं। सबसे पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इससे रिलेटेड मैथ और साइंस से रिलेटेड वीडियो मिलती रहें। देखिए, इसमें 60 मार्क्स क्वेश्चन आएगा जिसमें आपके 3 सेक्शन रहेंगे, एक रीजनिंग का, एक प्रैक्टिकल साइंस का, एक अचीवर्स का। इस पेपर में आपके साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे केवल। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल साइंस का पहला क्वेश्चन है, उसमें देखिए आप फिल इन द ब्लैंक्स का। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन बट एल्यूमिनियम इज लेस इजीली कोरोड देन आयरन बिकॉज। क्यों होता है? तो ये क्वेश्चन कह रहा है एल्यूमिनियम जो है ज्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से, जबकि एल्यूमिनियम जो है लेस इजीली कोरोड होता है आयरन के कंपैरिजन में। क्यों? पहला ऑप्शन देखिए, ऑक्सीजन फॉर्म ए प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ओवर द एल्यूमिनियम। यस, इट इज द करेक्ट आंसर। ये इज द करेक्ट आंसर कि ऑक्सीजन उसके ऊपर एक ऑक्साइड लेयर बना देती है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो उससे फर्दर कोरोजन होने से बचाता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, करेक्ट को लगाएंगे हम, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी। एल्यूमिनियम एनिमल ग्रेजिंग कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल वीड्स ग्रोथ। यस, यूज किया जाता है, करेक्ट स्टेटमेंट है। फिश फार्मिंग ऑफ गैम्बूशिया कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। ये भी करेक्ट है। बॉम्बेक्स मोरी इज द वाइडली यूज्ड हनी बी वैरायटी यूज्ड फॉर द। ये करेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। करेक्ट है इसका, बोथ ए। फर्स्ट भी ठीक है हमारा, ए भी ठीक है और बी भी ठीक है। थर्ड देखिए, फिल इन द ब्लैंक से, इन द प्रिपरेशन ऑफ H2SO4। क्या है ये? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन में द कैटालिस्ट एंड द इनहिबिटर रेस्पेक्टिवली। कैटालिस्ट कौन यूज करते हैं उसमें हम? इनमें देखें तो प्लेटिनम। यस, प्लेटिनम यहाँ पे भी है, प्लेटिनम यहाँ पे भी, तो प्लेटिनम तो करते हैं। और इनहिबिटर यूज करते हैं आर्सेनिक ऑक्साइड। ये तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। सी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट और बताना कि चूज द करेक्ट ऑप्शन चूज करना। उसके बाद स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहती है, इफ द लाउडनेस ऑफ 2 पर्सन इज इक्वल। लाउडनेस 2 पर्सन की इक्वल है, देन देयर एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड इज इक्वल। तब उनका एम्पलीट्यूड भी इक्वल होगा। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2, साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और वो कौन सा हमारा? ऑप्शन सी है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। फिफ्थ देखिए, द स्पीड ऑफ फॉलिंग बॉडी इंक्रीज कंटिन्यूअसली। स्पीड जो है, एक बॉडी है वो फॉल कर रही है, गिर रही है नीचे की तरफ, और उसकी स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। दिस इज बिकॉज नो फोर्स एक्ट ऑन इट, इट इज वेरी लाइट, एयर एक्ट ए फ्रिक्शन फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, नो, द अर्थ अट्रैक्टेड ओनली। द क्या है ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें? केवल फोर्थ है, द अर्थ अट्रैक्टेड। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली सी, ओनली फोर्थ। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। इसमें भी स्टेटमेंट को बताना कौन कौन सी करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है, विद द इंक्रीज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट द प्रेशर इंक्रीज। यदि वेट इंक्रीज होता है तो प्रेशर इंक्रीज होता है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। स्टेटमेंट 2 का, लिक्विड प्रेशर एट ए पॉइंट इन लिक्विड डिपेंड्स ओनली ऑन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। डेंसिटी पे ही डिपेंड नहीं करता है। ये गलत हो गई इसकी स्टेटमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है हमारी, लेकिन स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए। 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ह्यूमन आई के बारे में नॉट ट्रू। देखिए इसमें क्या नोट करना आपको, नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है। द आइरिस गिव्स ए डिस्टिंक्ट कलर टू द आइज, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। द येलो स्पॉट इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू लाइट, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड कॉर्निया फिल्ड विद सीलियरी मसल्स, नो, दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ऑप्शन सी हमारा रॉन्ग है, तो इसलिए सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट हैपन व्हेन एन एबोनाइट रोड रब्ड विद फर। एबोनाइट रोड को रब किया जाता फर के साथ में। दूसरा क्या, एंड ग्लास रॉड को भी रब कर रहे हैं हम सिल्क क्लॉथ के साथ में। दोनों पे क्या है, एक तरीका का चार्ज आ रहा है। आर ब्रॉट नियर टू ईच अदर, दोनों पे एक सेम लाइक चार्ज एक्वायर हो रहा है, लाइक चार्ज। जब लाइक चार्ज
सॉरी, एक पे तो एबोनाइट से रब कर रहे हैं ना हम, एक को एबोनाइट रोड से, ठीक है, दूसरे एबोनाइट रोड से, दूसरे को ग्लास से, दोनों पे क्या आ रहा है, अनलाइक चार्ज आ रहा है। कैसा अनलाइक चार्ज, एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो एक पे नेगेटिव अनलाइक चार्ज, और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी इन द आई ऑफ ए साइक्लोन। आई क्या होता है, सेंटर ऑफ द साइक्लोन, आई क्या है, सेंटर ऑफ साइक्लोन। क्या होता है उसमें, इट इज एन एरिया हाई प्रेशर, नो, प्रेशर कहाँ रहता, कैसा रहता है उसमें, लो प्रेशर रहता है। इट इज एन एरिया ऑफ लो प्रेशर, यस दैट इज द आंसर, इट इज द एरिया ऑफ लो प्रेशर, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। फिल इन द ब्लैंक्स, ए स्प्रिंग बैलेंस इज graduated on a sea level if the body weight is at consequently increase height from the earth surface, the weight indicate by the balance। ये कह रहा है स्प्रिंग बैलेंस जो ग्रेजुएट सी लेवल पे रखा गया है, इफ बॉडी का वेट जो है कंसिक्वेंटली इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस के हाइट ऊपर जा रहे हैं तो वेट इंक्रीज होता जाता है। द वेट इंडिकेट, ये क्या करता है, द वेट जो बॉडी का विल गो ऑन डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, जो वेट है फिर उसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। 11 देखिए, स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इसमें से। प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव ए सेल मेम्ब्रेन, ये तो गलत है। ए प्रोकैरियोटिक लाइसोसोम इज, ये तो होगी स्टेटमेंट गलत। ए प्रोकैरियोटिक लाइसोसोम इज बाउंडेड बाय टोनोप्लास्ट, ये भी गलत है। प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी गलत है। यूकैरियोटिक सेल हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेज, ये करेक्ट है। यूकैरियोटिक सेल्स की क्या होती है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेज होती है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। 12 देखिए, व्हाई डू साइंटिस्ट थिंक दैट ह्यूमन induced global warming will be more harmful to the plants and animals, they were past natural climate fluctuations। ये कह रहा कि साइंटिस्ट क्यों सोचते हैं कि जो ह्यूमन के कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है और जिसका हार्मफुल इफेक्ट रहता है प्लांट्स और एनिमल्स पर। इसका बिकॉज टेम्परेचर विल चेंज फास्टर, यस टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बिकॉज टेम्परेचर विल नॉट, नहीं टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका ही आंसर यही बनेगा, ए ऑप्शन ही। 13 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, किसकी प्रॉपर्टी बताना हमें, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी को बताना है। लो डेंसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, नहीं होता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल, लो डेंसिटी नहीं होता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बस लो डेंसिटी ही सही सा लग रहा है इसमें से, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के होते नहीं है, तो केवल फर्स्ट ऑप्शन ही बन रहा है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ओनली 1, क्योंकि इनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। इफ यू स्क्वीज बैलून इन द मिडल, व्हाट हैपन टू द एयर प्रेशर, देखिए ये एक बैलून है, कोई एक बैलून है, ठीक है, इसको यदि आप बीच में से यहां से स्क्वीज करते हैं तो क्या होगा, तो इसका प्रेशर इनसाइड का पे क्या होगा, सब जगह चेंज होगा, क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा प्रेशर, क्योंकि आप एरिया को क्या कर रहे हो, एरिया घटा रहे हो, इसको प्रेशराइज करके इतना पे हो जाएगा, इस तरीका से हो जाएगा, तो एरिया घट जाएगा, एरिया घटेगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, और क्या होगा, इट इंक्रीज थ्रू आउट, सारी जगह बढ़ेगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15th में असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, देखिए असर्शन क्या कहता है, देयर इज ए डेंजर ऑफ व्हीकल स्कीडिंग ऑन ए वेट रोड, ये बिल्कुल सही है, यदि रोड वेट हो जाता है तो व्हीकल्स के स्किड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, ठीक है। दूसरी रीजन क्या कह रहा था, टायर ऑफ व्हीकल लूज देयर ग्रिप ऑन द रोड, यस लूज करेंगे ग्रिप को, ड्यू टू इंक्रीज इन फ्रिक्शन, नो इंक्रीज नहीं होगा, फ्रिक्शन क्या होगा यहाँ पे, डिक्रीज होता है, तो ये स्टेटमेंट हो गई हमारी, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द रोड, डिक्रीज होता फ्रिक्शन, तो स्टेटमेंट हो गई गलत, तो इसका आंसर हो जाएगा, असर्शन तो करेक्ट है बट रीजन इज इनकरेक्ट, तो सी ऑप्शन है हमारा, जो कि हमारा सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। 16 देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, असर्शन रीजन वाला ही, असर्शन क्या कह रहा है, फ्रिक्शन इज ए फोर्स विच एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी, ये तो गलत है, फ्रिक्शन फोर्स तो है लेकिन विच एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, मोशन के अपोजिट में काम करता फ्रिक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्टेटमेंट होगी पहली हमारी गलत, ठीक है, तो इसमें असर्शन तो हो गया
इनकरेक्ट। रीजन क्या कहता है, पॉलिशिंग ए सरफेस रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑफ द सरफेस, यस किसी सरफेस पे यदि हम पॉलिश करते हैं तो उसका फ्रिक्शन कम हो जाता है, दैट इज अ राइट स्टेटमेंट। तो हमारा असर्शन रॉन्ग है, इसमें रीजन राइट है, तो इसमें क्या है, डी ऑप्शन हो जाएगा। असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 16 देखिए, व्हेन आयरन फिलिंग आर हीटेड इन ए स्ट्रीम ऑफ ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड में हीट कर रहे हैं हम, आयरन फिलिंग को हीट कर रहे हैं हम स्ट्रीम ऑफ ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड, द कंपाउंड फॉर्म, कंपाउंड क्या फॉर्म करता है, FeClX। अब X को आइडेंटिफाई, Fe एक्चुअल में क्या बनता है इसमें, FeCl2 बनेगा, फेरस क्लोराइड बनेगा, तो X की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 आती है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा B, 2 आए X की वैल्यू। 18 देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, करेक्ट स्टेटमेंट, CNG इज द लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल, ठीक है, ये क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है, कैसी स्टेटमेंट को बताना है यहाँ पे, इनकरेक्ट को, ये पॉइंट जरूर करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना। तो कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म कार्बन, ये भी सही है, ये स्टेटमेंट भी ठीक थी, ये भी ठीक है। पेट्रोलियम इज नेचुरली अकरिंग ऑयल फाउंड ब्रीथ द अर्थ एंड अंडर द सी, ये भी स्टेटमेंट ठीक है, हमें इनकरेक्ट पहचानना है। बिसाइड द रोड सरफेसिंग द बिटुमिन आल्सो मेकिंग परफ्यूम, नहीं बिटुमिन परफ्यूम बनाने में यूज नहीं होता, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। 90 चारकोल डज नॉट प्रोड्यूस ए फ्लेम, चारकोल एक फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज द फॉर द गिवन स्टेटमेंट, रीजन क्या है, इट इज ए सॉलिड फ्यूल, नहीं ये कोई रीजन नहीं। इट इज ए वेरी हाई कैलोरी वैल्यू, नहीं। इट डज नॉट वेपोराइज, यस दैट इज द राइट स्टेटमेंट, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ये वेपोराइज नहीं होता है इसलिए फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है चारकोल, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट कल्टिवेटेड बाय सोइंग its seed, which of the following crop is not sowing seed directly into the soil, and crop ऐसी crop को बताना है जो बिगर बीज बोए जो है कल्टीवेट की नहीं की जाती है, नॉट कल्टीवेटेड, तो इसमें वीट तो कल्टीवेट करना पड़ता है, ग्राम को पैडी, पैडी इज द क्रॉप, राइस क्रॉप को पैडी बोलते हैं, वो क्रॉप है जो बाय सोइंग इट सीड डायरेक्टली इनटू द सॉइल कल्टीवेट नहीं की जाती है। 25 देखिए, स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है हमारा, स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम इज प्रिपेयर्ड फॉर अनइवन लैंड, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, स्प्रिंकल फुहारा सिस्टम को हम यूज करते हैं अनइवन ऊबड़ खाबड़ जगह के लिए। स्टेटमेंट 2 है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इज प्रिपेयर्ड फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ड्रिप इरिगेशन को हम फ्रूट्स वाले गार्डनिंग प्लांट्स वालों को यूज करते हैं, तो इसमें बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है हमारी, इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। 25 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल, कौन कौन सी, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ये नहीं करता भाई सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज नहीं करता, राइजोबियम बैक्टीरिया बिल्कुल करता है, स्पाइरोगैरा एल्गी ये नहीं करती है, ब्लू ग्रीन एल्गी ये करती है, तो इसका बी और डी करेक्ट आंसर है, बी और डी है हमारे डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिक डू नॉट, ये रिकॉग्नाइज करना है, डू नॉट हैव क्रॉस लिंक बिटवीन देयर पॉलीमर्स, नायलॉन में क्रॉस लिंक होता है, मेलामिन में सॉरी क्या कहता है डू नॉट, नायलॉन में क्रॉस लिंक नहीं होता है, मेलामिन में क्रॉस लिंक होता है, तो ये नहीं होगा, इसका डू नॉट नहीं है। टेरिलिन में क्रॉस लिंक नहीं होता है, बैकेलाइट में क्रॉस लिंक होता है, तो इसके हमें पूछा डू नॉट हैव, जिनके नहीं होते, तो नायलॉन के और टेरिलिन के ऐसे दो हैं जिनका क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसका ए सही है और सी सही है, इसमें ए और सी हमारे सी ऑप्शन में हो रहे हैं, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। ये स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है इसमें, देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स, बिल्कुल सही है, ब्लू ग्रीन एल्गी और हमारा बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स से स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या कहते हैं, व्हेन आवर सेल्स आर फिल्ड विद द डेड और डैमेज ऑर्गेन लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम एक्सेट्रा, द डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म मेनली परफॉर्म बाय द राइजोम्स, नहीं ये राइजोम्स का फंक्शन नहीं है, गलत है स्टेटमेंट 2, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 करेक्ट है जबकि स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन में है ये हमारा, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, 2 इनकरेक्ट है, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। 25 देखिए, व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ ए ड्रॉपर with a nozzle kept in water, air in the dropper is seen escape in the form of bubbles. Once we release the pressure on the bubbles, the water gas filled in the dropper, the rise of the water, जब हम एक हमारे पास में एक ड्रॉपर है, ये हमारा एक तरीका से ड्रॉपर होता है
जब इसको हमने वाटर में डाला तो क्या करते हैं, पहले जब इसको हम प्रेस करते हैं, स्क्वीज करते हैं, तो इसमें से एयर निकलती है बबल्स के रूप में, और फिर इसमें वाटर चढ़ जाता है इस तक यहाँ तक। तो राइज ऑफ वाटर ड्रॉपर वो किस कारण होता है, वो होता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है जिससे में वाटर राइज कर जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 देखिए, स्पीड ऑफ साउंड इन 4 डिफरेंट मीडिया आर गिवन बिलो। Which of the following is most likely speed in meter per second with which the two underwater whales in sea talk to each other when separated by a large distance? उनकी डिस्टेंस होती है 1530। स्पीड ऑफ साउंड रहेगी उसमें, साउंड की, वाटर में। नेक्स्ट है, which of the following changes occur when you walk out of bright sunshine into a poorly light room? यदि आप ब्राइट सनशाइन से एक डार्क कमरे में आते हो तो क्या होता है, प्यूपिल बिकम लार्जर, यस प्यूपिल लार्ज हो जाता है। लेंस बिकम थिकर, नो गलत है। सीलियर मसल रिलैक्स, नो। प्यूपिल बिकम स्मॉलर, नो। 3 स्टेटमेंट गलत, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है, प्यूपिल बिकम लार्जर। 28 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लूमिनस ऑब्जेक्ट? इनमें से लूमिनस ऑब्जेक्ट को बताना कौन सा है। ओरियन, हाँ कॉन्स्टिलेशन है, स्टार होते हैं तो लूमिनस रहेगा। मॉर्निंग स्टार प्लेनेट को बोला जाता है, ये लूमिनस नॉन लूमिनस होता है। मून भी नॉन लूमिनस है, इसके पास भी अपनी लाइट नहीं होती। पोल स्टार, यस पोल स्टार लूमिनस होता है। तो ए और डी है हमारा, जो कि ऑप्शन 1 में आ रहे हैं, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिलेशन आर विजिबल इन द समर सीजन? कौन कौन सी कॉन्स्टिलेशन है हमारी जो किसमें देखी जाती है, समर में। समर सीजन को करना है, समर सीजन में देखी जाती हैं। तो हमारी कैसियोपिया विंटर सीजन की है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा, विंटर सीजन की है, तो विंटर सीजन की है। ओरियन भी हमारी विंटर सीजन की है, विंटर में दिखाई देती है। लियो मेजर समर की है, बिग बियर भी समर की है। तो ऑप्शन सी और डी करेक्ट है इसके, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। Which of the following is the most appropriate description of the biosphere reserve? बायोस्फीयर रिजर्व की सबसे सही डेफिनेशन क्या है? The affected area of deforestation नहीं, बायोगैस प्रोड्यूसिंग एरियाज नो, स्टडीज एरिया ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यस ये स्टडी एरिया होते हैं जहाँ पे हम ग्रोथ और डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। Fill in the blanks. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन लुक्स into the mirror by placing it closer to his face. एक पर्सन मिरर को देख रहा है, अपना फेस बिल्कुल क्लोज रख रखा है उसने मिरर के सामने। The image of his face was erect. जो इमेज उसे दिखती है अपने फेस की वो सीधी है, इरेक्ट है। लेटरली इन्वर्टेड है। लेटरली इन्वर्टेड का मींस होता है राइट का लेफ्ट दिखना और लेफ्ट का राइट दिखना, ये होता है लेटरली इन्वर्टेड। एंड ऑफ द सेम साइज, साइज भी सेम है। द मिरर मस्ट बी, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सारी, प्लेन मिरर की हैं, तो ये हो जाएगा हमारा प्लेन मिरर, ए ऑप्शन। Which of the following statement correct regarding metals and non-metals? All metals are brittle. Brittle नहीं होती हैं, सभी मेटल ब्रिटल नहीं होती हैं, गलत है। All non-metal are ductile, ये भी गलत है। Generally metal are ductile, yes जनरली मेटल क्या होती है हमारी, डक्टाइल होती है। कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, जनरली वर्ड लगाया। अगर ये कहता ऑल मेटल्स आर डक्टाइल तो गलत हो जाता, क्योंकि जनरली कुछ मेटल ऐसे हैं जो नॉन डक्टाइल होती है हमारी, जैसे कि लेड है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। स्टेटमेंट 1 क्या कहती है इसमें 33 में, एल्युमिनियम इज फाउंड इन ए फ्री स्टेट, नहीं एल्युमिनियम फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। ए स्टूडेंट पुट 1 बिग आयरन नेल इन हिज 4 टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन जिंक सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट एंड आयरन सल्फेट। ए रेडिश ब्राउन कोटिंग वाज ऑब्जर्व्ड ओनली ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, सही है। व्हिच वाज पुट इन द सॉल्यूशन ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट, जो एल्युमिनियम सल्फेट में रखा गया था, नहीं ये भी गलत है। आयरन लेस रिएक्टिव होता है एल्युमिनियम से, तो वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। फिल इन द ब्लैंक, ए लेंस बिहेव एज ए डाइवर्जिंग लेंस इन एयर, एयर में डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम कर रहा है। एंड कन्वर्जिंग लेंस इन वाटर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस कैसा रहेगा उसका, यदि वो एयर में डाइवर्जिंग कर रहा है, रेज को डाइवर्ज कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक और वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से के बीच में होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिटवीन 1 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, के बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा, उसका सी ऑप्शन। 34 आयरन नेल्स आर डिप्ड इनटू ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल को रखा जाता है
व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम, तो क्या होगा, कलर जो है चेंज हो जाएगा कॉपर सल्फेट का। आयरन नेल्स जो होती हैं डिजॉल्व नहीं होंगी, बट द ब्लू कलर इज डिस्चार्ज। डी ऑप्शन करेक्ट है इसका, ब्लू कलर डिस्चार्ज हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, ट्रू बताना कौन स्टेटमेंट ट्रू। डूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस चार्ज फ्लो थ्रू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन वाया इलेक्ट्रॉन्स, नो। आयंस के द्वारा चार्ज फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा नहीं, गलत है ये। द randomly moving electron in a metal wires will start moving in a particular direction when a potential difference is applied to it, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। और देख लेते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैज हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देन ए पॉजिटिव, नहीं ये गलत है। चार्ज फ्लो ओनली थ्रू नेगेटिव चार्ज कैरियर्स लाइक प्रोटॉन, नो। आयन से भी चार्ज फ्लो करता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। विच दीज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप डेवलप ए न्यू प्लांट वेराइटी, न्यू प्लांट वेराइटी यदि बननी है कौन कौन से स्टेप रहेंगे। सबसे पहले इवोल्यूशन, नहीं इवोल्यूशन नहीं होता, सबसे पहले होता सिलेक्शन, ये फर्स्ट नंबर पे होता है हमारा सिलेक्शन, इसे हम फर्स्ट नंबर देंगे। दूसरे नंबर पे इसमें से देखें मल्टीप्लिकेशन, नहीं ये भी नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंप्रूव सीड नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ जीन वेरिएशन होता है, ये दूसरे नंबर पर आएगा। उसके बाद में हमारा इवोल्यूशन होता है थर्ड, उसके बाद में हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंप्रूव्ड सीड होता है फोर्थ, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंप्रूव्ड सीड फिफ्थ हो जाएगा। तो हमारा सीक्वेंस बनेगा, पहले नंबर पर आएगा हमारा सी ऑप्शन पहले में भी है, चौथे में भी सी, और दूसरे नंबर पर आएगा हमारा ई, पहले में भी ई है और चौथे में डी ऑप्शन में भी है। तीसरे नंबर पे मैंने कहा था ए, इसमें बी है तो ये नहीं होगा, इसमें ए है तो ये ऑप्शन सही रहेगा, इसका तो ऑप्शन हो जाएगा डी। इन द गिवन क्वेश्चन एन असर्शन रीजन वाले हैं। इन केस ऑफ मैमल्स टेस्टिस आर सिचुएटेड इन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल सैक्रोटम सैक, बिल्कुल करेक्ट है ये। रीजन क्या है इसका, सैक्रोटल सैक्स हैव लेस टेम्परेचर देन एब्डोमेन, बिल्कुल ठीक है। सैक्रोटल सैक का टेम्परेचर एब्डोमेन से, जो एब्डोमेन के नीचे होता है उससे कम होता है, विच इज एसेंशियल फॉर मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, जो स्पर्म को मैच्योर करने के लिए, बिल्कुल करेक्ट है। तो एक स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और रीजन जो है ना करेक्ट रीजन है असर्शन का, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन। 39 देखिए, इन द गिवन इक्वेशन असर्शन है फैलोपियन ट्यूब इज लाइंड बाय द सीडेटेड एपिथेलियल सीलिया बीट्स टुवर्ड द यूटेरस, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। फैलोपियन ट्यूब जो लाइन की जाती हैं वो सीलेटेड एपिथेलियम की होती हैं, जो बीट करती हैं यूटेरस की तरफ। रीजन क्या, सीलेटेड लाइनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब हेल्प टू पिक अप एंड पुश द रिलीज ओवम इनटू द ओविडक्ट, बिल्कुल ठीक है। सीलेटेड लाइनिंग है वो हेल्प करती हैं, फैलोपियन ट्यूब की सेल हेल्प करती है ओवम को पुश करने के लिए, तो इसका भी ए ऑप्शन हो जाएगा। असर्शन भी ठीक है और रीजन भी करेक्ट है, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। फॉर द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर ए लिफ्ट कंबाइनिंग फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग गिवन हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। देखो ये ग्राफ में दिखाया गया है, यहाँ से कोई लिफ्ट चलती है और यहाँ तक क्या जाती है, टॉप ऑफ द ग्राउंड जाती है, यहाँ पे पहुंच जाती है। एट ए पॉइंट ए द लिफ्ट ए पे स्टेशनरी है, बिल्कुल यहाँ पे तो जीरो पे वैल्यू आ रही, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है हमारी। वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट डिक्रीजिंग फ्रॉम बी टू सी, नहीं ये तो गलत है, हमारी वेलोसिटी घट तोड़ रही है, बी टू सी बढ़ रही है, देखो ऊपर की तरफ जा रहा है ग्राफ तो बढ़ रही है। स्टेटमेंट क्या हमारी, ये गलत हो गई है। एट पॉइंट सी द लिफ्ट इज जीरो वेलोसिटी, हाँ यहाँ पे रुक गई है, तो ये जीरो वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट इज मिनिमम एट बी, हम बी पे मिनिमम हो जाएगी, इनके कंपैरिजन में देखें, देखो यहाँ पे देखें तो लिफ्ट की वेलोसिटी 30 डिग्री है तो मिनिमम हो जाएगी। अब ये चलो व्हाट स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इसमें बताना कौन सी स्टेटमेंट है जो जो ट्रू है। हमारा ऑप्शन देख लेते हैं, हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक थी और सेकंड स्टेटमेंट भी लिफ्ट डिक्रीज हो रही है स्पीड, वो भी ठीक है, और हमारी थर्ड वाली स्टेटमेंट जो कि एट पॉइंट सी लिफ्ट इज एट सी पे भी जीरो वेलोसिटी, ये तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अचीवर सेक्शन है 3 मार्क्स का ईच क्वेश्चन आएगा, इसमें 3 मार्क्स का, यहाँ पे 2 का दिखा रखा, अब की बार आपका 3 मार्क्स क्वेश्चन आएगा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, कंबशन के लिए प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, ठीक है बिल्कुल होना चाहिए। हीटिंग द कंबस्टिबल सब्सटेंस टू
टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर, हीट करना चाहिए, ये भी ठीक है। प्रेजेंस ऑफ स्पोर्टिव, ये भी ठीक है इसका। स्पोर्ट ऑफ कंबशन होना चाहिए, एयर की प्रेजेंस होनी चाहिए, तो ये सारे तो डी ऑप्शन करेक्ट है, तीनों ही करेक्ट है इसमें। देखिए 42 का देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, राइबोसोम्स आर कवर्ड बाय ए डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, ठीक है बिल्कुल करेक्ट है। ये करेक्ट नहीं है, राइबोसोम्स बट डबल मेम्ब्रेन, ये गलत हो गया, गलत स्टेटमेंट है हमारी। राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए या डीएनए, ये ठीक है। क्लोरोफिल इज एब्सेंट इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, क्रोमोप्लास्ट में, हाँ क्लोरोप्लास्ट में एब्सेंट होता है, ये हमारी स्टेटमेंट भी ठीक है। एलाइयोप्लास्ट और प्रोटीन नहीं, ये गलत है। हर हमें देखिए इसमें बताना क्या, इनकरेक्ट बताना है, क्या बताना है, इनकरेक्ट। तो इसमें ए इनकरेक्ट है और डी इनकरेक्ट है, तो ए डी फर्स्ट ही ऑप्शन हो जाएगा इसका। अरेंज द गिवन कंबस्टिबल सब्सटेंस इन डिक्रीजिंग और कैलोरीफिक वैल्यू, सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है हाइड्रोजन की, डिक्रीजिंग में लिखना है, ठीक है, सबसे ज्यादा होती है हाइड्रोजन की, तो सबसे पहले हाइड्रोजन को लिखा जाएगा, 1 ही आएगा इसमें। ये भी हो सकता है, ये दो ऑप्शन तक कैंसिल हो गए, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन की होती है। हाइड्रोजन के बाद जो होती है वो होती है हमारी एलपीजी की, ठीक है, दूसरे इसमें भी एलपीजी आ रहा है, इसमें भी ठीक है। और तीसरे नंबर पे हमारी जो वो होती है हमारी पेट्रोल की कैलोरी वैल्यू, तो तीसरे नंबर पर आएगा पेट्रोल जो कि इसमें आ रहा है, और दूसरे नंबर पर चारकोल, और पांचवें नंबर पर होती है वुड, ठीक है, ये वाला हमारा पैटर्न फॉलो करेगा, बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। अरेंज द फॉलोइंग इंस्टेंट, द साउंड प्रोड्यूस अंडर ए लिक्विड at a depth of 100 meter to reach the surface of liquid if the velocity of sound in the given liquid is 1500 meter per second. A wave of frequency 100 hertz and wavelength 2 meter to travel through a distance. A second pendulum to complete 15 oscillation. Light to reach the surface of the earth. Distance between the sun and earth is approximately 1496 in 10 power 5 kilometer. ये कह रहा है अरेंज द इंसिडेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द टाइम टेकन, किसके द्वारा टाइम ज्यादा लिया जाएगा। देखो यहाँ पे 100 मीटर रीच करने के लिए तो ये ए ऑप्शन सबसे ज्यादा टाइम लेगा, देन इन तीनों में देखें तो बी सबसे ज्यादा टाइम लेगा, इससे ज्यादा, और इससे ज्यादा क्या लेगा, ये लेगा, और सबसे ज्यादा लाइट सनरेज। तो इसमें ए बी सी डी पैटर्न फॉलो होगा, ए बी सी डी, जो कि हमें हमारा ऑप्शन बी है। आयरन ब्लॉक है, साइड है जिसकी 45 into 6 into 20 हैज टू बी पुश्ड अलोंग द फ्लोर, पुश किया जा रहा है। द फोर्स रिक्वायर्ड विल बी मिनिमम व्हेन द सरफेस इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड इज 6 into, नहीं सेम रहेगा, वो फोर्स क्या रहेगा, सेम फॉर ऑल द सरफेस, सभी सरफेस पे, उसी सारी की सारी सरफेस पे हमारा फोर्स सेम रहेगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। व्हाट शुड नेवर यूज टू एक्सटिंग्विश एन ऑयल फायर, Which of the following statement is best statement? ऑयल फायर के लिए क्या कभी भी यूज नहीं कर, नेवर आ रहा, देखिए क्या कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, वाटर को यूज नहीं करना चाहिए, कारण इज हैवियर देन ऑयल, क्योंकि वाटर हाँ ऑयल से हैवियर आता है। ऑन स्प्रेइंग वाटर ऑन द ऑयल फायर, वाटर सिंक कर जाएगा, ऑयल फ्लोट हो जाएगा एंड फायर कंटिन्यू रहेगी, ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल। दूसरा प्रश्न, वाटर इज लाइटर देन, नहीं ये गलत है। वाटर रिएक्ट विद द ऑयल एंड फॉर्म ए न्यू फ्लेम, नहीं ये भी नहीं है। ऑयल फायर इज वेरी इंटेंस एंड कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम व्हेन, नो, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है इसका, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा इसका। 47 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, इसमें ध्यान देना आपको, इनकरेक्ट, यहाँ गलती नहीं करनी है, इनकरेक्ट देखना हमें। फॉर द साउंड कैन प्रोपगेट थ्रू वैक्यूम, नहीं वैक्यूम से तो बिकॉज साउंड को क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये तो गलत है ही। और देख लेते हैं, लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड, डिपेंड करती है, सही है। पिच ऑफ साउंड डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, यस बिल्कुल ठीक है। साउंड वेव जनरली प्रोपगेट एज ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव, बिल्कुल ठीक है। केवल हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत है, तो ओनली फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट में। इफ टू प्लेन मिरर आर प्लेस्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस परपेंडिकुलर, दो प्लेन मिरर को रख दिया गया, एक इधर है एक इधर है, एक इधर प्लेन मिरर परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री के एंगल पर रखा गया है। Which of the following statements is true? The rays incident on the first mirror and the rays reflected from the second mirror are parallel. देखिए बिल्कुल, हाँ देखो यहाँ से कोई रे आती है, वो यहाँ पे गई, फिर दूसरी रे यहाँ से जाएगी, तो ये दोनों रे क्या रहेंगी हमारी
इंसिडेंट रे क्या रहेंगी, इक्वी डिस्टेंस पर रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है हमारी ये। रेज ऑन द फर्स्ट मिरर रे रिफ्लेक्ट फ्रॉम द सेकंड मिरर परपेंडिकुलर, नहीं परपेंडिकुलर नहीं रहेंगी, पैरेलल ही रहेंगी। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए। 49 देखिए, इफ द लेंथ ऑफ ए सेकंड पेंडुलम डिक्रीज बाय 10 सेंटीमीटर एंड इट्स टाइम पीरियड is measured and then increased by 15 centimeter and the time period is measured, then the ratio of the time period in two cases 9 क्यों लेना, तो इसका रेशियो रहेगा √6 √6 is to √7 का रेशियो रहता है इसमें। 50 which of the following 4 glass लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस, इनमें से बताना कौन सा डाइवर्जिंग लेंस है। तो ए लेंस हमारा डाइवर्जिंग है, बी कन्वर्ज करेगा, सी कन्वर्ज करेगा, डी भी कन्वर्ज करेगा। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा इसका, ये क्या हमारा डाइवर्जिंग लेंस है। मैं फिर से कह रहा हूं, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड लाइक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।